नमस्कार दोस्तों, टुडे ब्रेकिंग न्यूज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे आज की महत्वपूर्ण और ताजा खबरों के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं पर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वर्दी के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि जंगल का राजा किस जानवर को कहा जाता है। जी हाँ, कमेंट करके उसका नाम जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं आज की खबरों के कारवां को। राशन कार्ड वालों के लिए बड़ी खबर, अब कम अनाज नहीं तोल पाएंगे दुकानदार। जी हां, खाद्य कानून के तहत लाभार्थियों को सही मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल यानी कि EPOS उपकरणों को इलेक्ट्रॉनिक तराजू के साथ जोड़े जाने को बढ़ावा देने के लिए खाद्य सुरक्षा कानून नियमों में संशोधन किया है। सरकार ने लाभार्थियों के लिए अनाज तोलते समय राशन की दुकानों में पारदर्शिता बढ़ाने और नुकसान को रोकने के उद्देश्य से यह कदम उठाया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली अपडेट। कोरोना संक्रमण से जूझ रहे देश के लिए अच्छी खबर है। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि सितंबर तक बच्चों का टीकाकरण अभियान शुरू हो सकता है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया केंद्र सरकार की कोविड टास्क फोर्स के प्रमुख सदस्य और जाने माने पल्मोनोलॉजिस्ट है। उन्होंने कहा कि दूसरे और तीसरे फेज के ट्रायल पूरे होने के बाद बच्चों के लिए कोवैक्सीन का डेटा सितंबर तक सामने आ जाएगा। उसी महीने इस वैक्सीन को बच्चों पर लगाने के लिए मंजूरी मिल सकती है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली अपडेट। भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बीते एक साल से अधिक वक्त से जारी गतिरोध सुलझाने की कोशिशों में फिर बातचीत की कवायदों का दौर शुरू होगा। इस कड़ी में भारत और चीन के बीच कूटनीतिक स्तर पर इसी हफ्ते WMCC की एक अहम बैठक होने वाली है। वहीं इसके बाद दोनों देशों के बीच सैन्य कमांडर स्तर की भी वार्ताएं भी होनी है। भारत चीन सीमा मामलों पर बातचीत के लिए बने WMCC की 22वीं बैठक गुरुवार 24 जून को होगी। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली अपडेट। ग्राम पंचायतों को मिल रहे भारी फंड की कड़ी निगरानी के लिए मजबूत तंत्र बनाया जाएगा। गांव के विकास कार्यों की नियमित सोशल ऑडिट के साथ धनराशि खर्च करने के तौर तरीकों का ऑनलाइन ऑडिट भी होगा। यह निगरानी प्रणाली देश के 100% ग्राम पंचायतों में लागू की जाएगी। गांवों के सभी कार्य निर्धारित ग्राम पंचायत विकास योजना के तहत कराए जा सकेंगे। उसी के अनुरूप खर्च भी किया जा सकेगा। इसे निचले स्तर पर कार्य करने वाले ग्राम प्रधानों व सचिवों की मनमानी पर रोक लगना तय है। केंद्र ने मंगलवार को इसके लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसे सभी ग्राम पंचायतों में लागू किया जाएगा। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली अपडेट। सुप्रीम कोर्ट ने CBSE और ICSE बोर्ड द्वारा 12वीं की परीक्षा रद्द किए जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने बोर्ड द्वारा छात्रों की मूल्यांकन संबंधी स्कीम को भी मंजूर कर लिया है। सुनवाई के दौरान एक याचिकाकर्ता ने कहा कि जो बच्चे 12वीं क्लास में शामिल होने थे वे NDA और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होंगे। क्या सिर्फ 12वीं की परीक्षा ही कोरोना के खतरे का कारण बन सकती है, दूसरी नहीं? तो फिर 12वीं को रद्द करने का क्या औचित्य है? चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। कोविन पोर्टल की सफलता की कहानी 20 देशों से साझा करेगा भारत। 30 जून को आयोजित किया जाएगा ग्लोबल कॉन्फ्रेंस। जी हां, देश में कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम के लिए केंद्र सरकार ने कोविन पोर्टल की शुरुआत की। इसी कोविन पोर्टल के जरिए वैक्सीन लगवाने वालों का रजिस्ट्रेशन किया जाता है और टीकाकरण के बाद सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाता है। भारत ने दुनिया भर के 20 से अधिक देशों के साथ राष्ट्रव्यापी कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की और आज इस मसले में सबसे आगे है। अब भारत टीकाकरण कार्यक्रम के क्रियान्वयन में अहम भूमिका निभाने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म कोविन की सफलता की कहानी उन 20 से अधिक देशों के साथ साझा करेगा, जिन्होंने अपने टीकाकरण अभियान को चलाने के लिए इस पोर्टल को अपनाने में रुचि दिखाई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली अपडेट। अगर आप जॉब में 5 साल से कम समय तक रहे और इस बीच PF अकाउंट से पैसे निकालते हैं तो प्रोविडेंट फंड से पैसा निकालने पर टैक्स नहीं लगेगा। वहीं पर अगर आपने जॉब छोड़ दी है तो आप कुछ समय बाद PF अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। हालांकि EPF नियमों के मुताबिक कोई सदस्य नौकरी के दौरान जमा किए गई कुल रकम का 75% जॉब छोड़ने के 1 महीने के बाद निकाल सकता है। अगर व्यक्ति 2 महीने से ज्यादा बेरोजगार रहता है तो वे PF अकाउंट से पूरी रकम निकाल सकता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली अपडेट। भारत समेत दुनिया के 80 देशों में डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट मौजूद। सरकार ने कहा कोविशील्ड और कोवैक्सीन है कारगर।
दरअसल देश में कोरोना के डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट ने जहां एक बार फिर से चिंता पैदा कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ जोर शोर से लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि भारत में जिन 2 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन का वैक्सीनेशन कार्यक्रम में इस्तेमाल किया जा रहा है, वे दोनों ही डेल्टा वेरिएंट में प्रभावी है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि डेल्टा और डेल्टा प्लस भारत समेत दुनिया के 80 देशों में मौजूद है। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं अगली अपडेट। भारत में अमेरिकी कंपनी फाइजर की कोरोना वैक्सीन को जल्द ही मंजूरी मिल सकती है। कंपनी ने कहा कि भारत सरकार के साथ हमारी प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। फाइजर के सीईओ अल्बर्ट बोरला ने कहा कि कंपनी को उम्मीद है कि वह बहुत जल्द सरकार के साथ एक समझौते को अंतिम रूप दे देगी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली अपडेट। चीन में कोरोना फिर से सिर उठाने लगा है। इस बार महामारी का केंद्र गुआंगडोंग प्रांत बना है। यहाँ डेल्टा वेरिएंट के कारण संक्रमण में उछाल आया है। इस दक्षिणी प्रांत का एक और शहर कोरोना की चपेट में आ गया है। मामला बढ़ने पर डोंगुआन शहर में बड़े पैमाने पर टेस्ट शुरू किए गए हैं। वहीं पर गुआंगडोंग पिछले 31 दिनों से कोरोना के हमले से जूझ रहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली अपडेट। दुनिया भर के मुल्कों को आतंक से परेशान करने वाला पाकिस्तान इस बार खुद ही परेशान हो उठा है। दरअसल पाकिस्तान के सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा को मारने की साजिश रची गई, लेकिन इसे समय रहते ही टाल दिया गया। इस साजिश का खुलासा होने की बाद से ही पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। माना जा रहा है कि अगर बाजवा की हत्या कर दी गई होती तो पाकिस्तान में हालात बिगड़ सकते थे। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के एक्टिविस्ट अहमद अयूब मिर्जा ने यह दावा किया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली अपडेट। छत्तीसगढ़ में बांग्लादेशी मुसलमान हिंदू नाम रखकर चोरी व लूटपाट की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। इसका पर्दाफाश जिले में चोरी के 8 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद हुआ है। यह राजनांदगांव के अलावा कबीरधाम, बेमेतरा, मुंगेली और धमतरी सहित कई जिलों में फेरी में बर्तन बेचने की आड़ में सूने मकानों की रेकी कर वारदात को अंजाम देते थे। सभी का संबंध बांग्लादेश से है। उनका मास्टरमाइंड आरोपित गोविंदा उर्फ अकरम खान फरार है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली अपडेट। प्रधानमंत्री इमरान खान ने समाज में बढ़ते यौन हिंसा के लिए महिलाओं को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने महिलाओं को पर्दे में रहने की सलाह दी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि समाज में यौन हिंसा की बढ़ती घटनाओं के पीछे महिलाओं के छोटे कपड़े जिम्मेदार है। HBO एक्सियोस को दिए अपने एक साक्षात्कार में उनसे देश में बढ़ते यौन अपराधों को लेकर सवाल पूछा गया था। इसके उत्तर में उन्होंने इसके लिए पर्दा प्रथा के खत्म होने और छोटे कपड़ों को जिम्मेदार माना है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली अपडेट। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने मंगलवार को दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में भाजपा किसान मोर्चा के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक का उद्घाटन किया है। इससे एक दिन पहले भाजपा किसान मोर्चा के प्रवक्ता मनोज यादव ने एक बयान में कहा था कि बैठक के दौरान केंद्र की 3 नए कृषि कानूनों को लेकर कुछ किसान संगठनों और विपक्षी दलों द्वारा फैलाई जा रही गलत सूचनाओं का जवाब देने के लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।